आज हम प्रश्नावली 4.2 का आज कुछ प्रश्न बचा है, प्रश्न क्रमांक 12, उसको आज हम हल करते हैं। ये भी एक समीकरण से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि समीकरण हमारा चैप्टर है, अध्याय का नाम है, तो उस समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 4.2 है। इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, ये 12वां प्रश्न है, इधर ध्यान दीजिए। प्रश्न बोल रहा है निम्न चित्रों में से एक समान अंशों में ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ जो एक समान किसमें ज्ञात करना है, अंश में ज्ञात करना है ना। तो देखो यहाँ एक त्रिभुज दे दिया है ए बी सी, एक त्रिभुज है, इसमें ए का मान दिया है 1 + 30, यहाँ दिया बी का मान 1 + 15, फिर यहाँ सी का मान दिया क्या दिया है 1 से दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हल। हल कितना है 12। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, समझ रहे। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां हमें दिया है हल, दिया है क्या दिया है, यहां दिया है कोण ए बराबर कितना दिया है 1 + 30, फिर दिया है कोण बी बराबर क्या दिया है, यहां दिया है 1 + 15, फिर दिया है कोण सी बराबर क्या दिया है 1 से दिया है। ठीक है, ऐसा हमें मान हमारे इस त्रिभुज में क्या दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखो हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों कोणों का योग कर देंगे। तो यहां लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस क्या हो जाएगा कोण सी, समझ रहे हो, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, समझ रहे हो। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें कोण का तो मान दिया है ना, तो कोण ए का मान है तो इस जगह में हम रख सकते हैं। तो यहां रखते हैं, चलो कोण ए के मान में हम रख देते हैं, क्या दिया है कोण ए की जगह हम क्या दिया है 1 + 30 दे दिया है। फिर दिया है कोण बी का मान हमें दिया है 1 + 15 दिया है, तो ये हो गया 1 + 15। फिर यहाँ देखो बेटा कोण सी का मान क्या है 1 है, यहाँ है तो हम निकाले हैं 1, तो ये हो जाएगा 1, और इनके बराबर कितना दिया है 180 डिग्री दिया है। ठीक है, ये होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, समझ रहे हो, 180 अंश होता है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, संख्या को संख्या के साथ जोड़ देते हैं और एक को एक के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 1 2 1 और 1 3 1, तो कितना हो जाएगा ये होगा 3 1 प्लस। अब इधर देखो बेटा 30 में हम 15 जोड़ेंगे कितना होगा 45 होगा, 45 होगा ना, 30 में 15 जोड़ेंगे तो। फिर आगे क्या होगा, आगे यहाँ देखो ये है 180 डिग्री, ये हो गया 180 अंश हो गया। अब क्या करते हैं हम, इधर ध्यान दो, ये हो गया 3 1। फिर अब क्या करेंगे, ये जो प्लस 45 है, इस 45 को हम उधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में होगा, ऋण में चला जाएगा ना। तो देखो ये हो जाएगा ये 180 अंश माइनस ये हो जाएगा 45। आ रहा समझ में। अब इधर ध्यान दो बेटा, अब हम क्या करते हैं, जब दो संख्या क्या होता है अलग अलग चिन्ह में होता है, एक धन में होता है एक ऋण में होता है, तो आपस में क्या होता है वो घट जाता है, समझ रहे, घटता है। तो इधर ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, ये होगा 3x बराबर 180 में 45 घटाएंगे कितना बचेगा जी, घटाकर देख लो, ये हो गया, शून्य को माने हम क्या करें 10, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया ये। अब ये हो गया 4 हो गया, ठीक है, ये कितना होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 होगा, एक उसको धारी दिया 8 जो 7 हो गया, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा जी, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा ना। उसके बाद फिर यहाँ कितना है, ये 1 है तो 1, ये हो गया 135 हो गया। अब क्या करते देखो, ये जो 3x है ये गुणा की स्थिति में है, गुणा की स्थिति में जब हम उसको पक्षांतर करते हैं तो किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो अब हमें क्या होगा, ये 1 का मान हम निकालेंगे यहाँ पास, तो ये क्या होगा 135 बटे कितना हो जाएगा, ये 3 होगा, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे हम 3 से हम भाग दे देंगे, किसको भाग देंगे 135 को, तो ये होगा 100 बराबर देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर कितना बच गया यहाँ 1 3 पंचे 15, तो यानी कि 100 बराबर हमें क्या मिल गया 45 डिग्री मिल गया, समझ रहे, हमें 1 का वैल्यू क्या मिल गया 45 डिग्री मिल गया, समझ रहे। अब हम क्या करेंगे, हम कोण ए का मान निकालेंगे और कोण बी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कोण ए बराबर क्या दिया है जी, कोण ए बराबर हमें दिया है, क्या दिया है 1 + 30, ये हो गया 1 + 30। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
इस x का मान तो 45 है, तो यहाँ x का वैल्यू रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, कितना हो गया? ये हो गया 45 अंश हो गया, और ये हो गया 30 डिग्री हो गया। समझ रहे? अब देखो 45 और 30 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 40 30 70, 70 और 5 75, यानी कि फाइनली कोण ए बराबर कितना आ गया? 75 डिग्री। ये हो गया 75 अंश। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम कोण बी का निकालेंगे। तो इसलिए कोण बी बराबर क्या दिया है जी? 1 प्लस 15 दिया है, ये हो गया 1 प्लस 15। ठीक है, अब हमें x का मान यहाँ रखना, तो x का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री, तो हम यहाँ रख सकते हैं। क्या रखेंगे? ये हो जाएगा 45, ये हो गया 15। ठीक है, तो कोण बी बराबर कितना निकल के आएगा जी? 45 में 15 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 60 होगा। ये हो गया 60 डिग्री। अब इधर ध्यान दो, कोण सी का मान तो हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं। ये है कोण सी का मान, हमें एक से दिया है ना, ये निकाल दिए। तब हम क्या लिखेंगे इसको? फिर लिखेंगे, अतः कोण ए बराबर कितना दिया है? कोण ए बराबर 75 अंश। कोण बी बराबर कितना निकाले जी हम? कोण बी बराबर 60 अंश, और कोण सी बराबर हमने निकाला है, कितना निकाला है? 45 अंश। ठीक है, इस तरह से हम क्या किए, हम ए बी सी तीनों का मान हम क्या कर लिए? निकाल लिए। अगर हमें मान दिया गया और हमें बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या करना है? निकालना है, x का मान निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। कोण ए बराबर हमें दे दिया गया है 1 प्लस 30, कोण बी का भी मान यहाँ दिया, देखो 1 प्लस 15, और कोण सी का मान 1 से दिया है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आ रहा समझ में? कुछ नहीं करना है, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर हम क्या कर सकते हैं? 180 अंश ले सकते हैं। अब हमें कोण ए का वैल्यू हमें क्या कर देना है? यहाँ पास रख देना है। ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? इसको ये भी लिख सकते हो आप, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। ऐसे लिख लो यार, त्रिभुज ए बी सी बराबर 180 अंश, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, तीनों जो तीन मान दिए त्रिभुज के तीनों मान, उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि बोल रहे हैं ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। हमें क्या करना है? तीनों कोणों को हम क्या करना है? हमें योग करना, जोड़ना है। तो तीनों कोणों का मान यहाँ देखो दे दिया है, 1 प्लस 30 पहला कोण दिया है, दूसरा दे दिया है, क्या दिया है? 1 प्लस 15 दिया, तीसरा दिया 1 से दे दिया है। अब हम क्या किए, इतना हमें सारा चीज मान पता चल गया। अब हम क्या किए, 1 को 1 के साथ जोड़ दिए, संख्या को संख्या के साथ जोड़ दिए, क्योंकि 1 जो है चर राशि है, और जो संख्या दी है वो अचर राशि है। तो चर जो है चर के साथ जुड़ेगा, और अचर राशि जो है अचर के साथ जुड़ेगा। समझ रहे? हमने क्या किया, यहाँ फिर 45 है, 45 धन में है। जब हम उस चीज को यहाँ पक्षांतर करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जब धन है पक्षांतर करते हैं तो माइनस में चला जाता है। हमने 180 में 45 घटा दिए, फिर यहाँ कितना बचा? 35 बच गए, आया यहाँ पास 3x बड़ा। अब देखो बेटा, यहाँ 3x जो है, 3 जो है गुणा के रूप में है यहाँ पास। जब गुणा के रूप में है तो कोई संख्या को जब हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, तो जो है गुणा जो है भाग में चला जाता है। तो 1 बराबर क्या हो गया? 135/3 हो गया। अब हमें क्या करें? 3 से हम भाग दे देंगे, किसको? 135 को। 135 को क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ कटा दिए इसको। तो 1 बराबर फाइनली हमें क्या मिल गया? 45 अंश मिल गया। ठीक है, अब उस 1 के मान को हम क्या करेंगे? तीनों कोणों के जो मान दिया है उस 1 के जगह में हम उस वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, तब हमें उस कोण का मान क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम ऐसे प्रश्न को, ऐसे सवालों को क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, ओके।